नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शामली की, जहां एक ही गांव में दो युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के लाख गांव से सामने आ रही है, जहां गांव निवासी किसान विनोद और एक मजदूर पाला कश्यप की गांव के हिस्ट्री शीटर विवेक उर्फ केकड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इन दोनों की हत्या अलग अलग जगह पर की गई है, जिसके बाद गांव में हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही हत्याएं पुरानी रंजिश और गांव में दहशत का माहौल बनाने के लिए की गई हैं। तो ये खबर शामली से सामने आ रही है, जहां एक ही गांव में दो युवकों की हत्या कर दी गई है और जो इल्जाम है वो हिस्ट्री शीटर विवेक उर्फ केकड़ा और उसके साथियों पर लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंचती है, और इन बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस मंशा के साथ इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उस मंशा पर पानी फिरना बेहद जरूरी है, क्योंकि गांव के लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि 3 व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहले हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा। ये है हिस्ट्री शीटर, जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, ढाई वैसा पड़ा तो ये वहाँ से आने लग रहा था, अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिताजी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर में हथियार ले ही रहे थे, तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से जी। ये है मामला तो सारा। तो कैसी गोली मारी उन्होंने? कहाँ मारी गोली? सिर में लग रही थी, यहाँ लग रही है, यहाँ ऊपर। अच्छा, वो लग रही है यहाँ पीछे धार हथियार उसे 2-3 जगह चक्कू वक्कू भी मार रखे, शायद दाँत भी थे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते इसे भाई जैसा तो ऐसे हिस्ट्री शीटर को तो मार ही देना चाहिए सरकार को। वहीं मथुरा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर बेकाबू एम्बुलेंस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में मां बेटी की मौत की खबर सामने आई है। तो मथुरा के मांड थाना क्षेत्र के बिजौली गांव के पास का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इलाज के लिए जाते वक्त रास्ते में ही मां बेटे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों मृतक आगरा के रहने वाले थे, जिसमें बेटा अनूप अपनी मां लीला के साथ में बाइक पर सवार होकर मथुरा से आगरा के लिए वापस आ रहा था। इसी दौरान सड़क हादसे में दोनों मां बेटे की मौत हो गई है। भाभी और भतीजे दोनों फ्रीवे गए जी। तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया उनका। कहाँ पे? बिजौली गांव। तो क्या नाम है दोनों के? एक का नाम है अनूप कुमार और भाभी का नाम है लीलावती। दोनों एक्सपायर हो गए। जी। ठीक।
मेरी भाभी और यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की भी रहेगी। बागपत में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है, जिसमें आयकर विभाग की टीम ने नोएडा, आगरा के अलावा अजय चौधरी के करीबी कुछ कारोबारियों के यहां भी छापेमारी की, जिसे बिजनेस की दुनिया में संजू नागर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम ने सोमवार को उनके ठिकानों से 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद और 10 करोड़ की बोगस एंट्री के दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट से करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश के कागजात भी पाए गए थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में सीज कागजातों की भी जांच की जा रही है। बरेली में कांग्रेस ने महिला मैराथन का आयोजन किया था, लेकिन इस दौरान इस महिला मैराथन में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई छात्राएं चोटिल हो गई। जहां मैराथन दौड़ में कई बच्चियों के जूते चप्पल सड़क पर बिखरे हुए नजर आए, वहीं इस भगदड़ को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और बरेली के पूर्व मेयर सुप्रिया एरन का बेतुका बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है, ये तो बच्चियां हैं, ये इंसानी फितरत होती है, लेकिन उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ये विपक्षी दलों की साजिश भी हो सकती है। वहीं भगदड़ में घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी है। कितने लोग के लगभग? 150 लड़की हैं। कितनी दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत के चोट भी लग गई है। जयपुर से हूँ। आज मैराथन हो रही है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? क्या कहें? देखिए, मेरे को मीडिया के भाइयों से या साथियों से ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं हो रही कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी। यहाँ पे पूरा मैदान जो था बच्चियों से खचाखच भरा हुआ था। ये इनका जोश, जुनून और जज्बा जो प्रियंका जी के नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चल रहा है, इसीलिए ये बच्चियाँ इतने जोश में यहाँ सुबह से लेके अभी तक उपस्थित थी। और जो इनका जुनून है, जो जोश है, इस बात को साबित कर रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवानगी ये बच्चियां तय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई और बताना चाहती हैं किस अहंकारी। और खबर गाजियाबाद से है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो गाजियाबाद के लोनी मंडोला आवास विकास पर किसान धरना दे रहे थे, जहां किसानों के आवास विकास के कार्यालय पर अनशन चलते पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर डंडों से वार कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग किसान लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि करीब 5 साल से पूर्व से मंडोला आवास विकास पर चलता आ रहा किसानों का आंदोलन पर जब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवास विकास कार्यालय पहुंचे तो वहां पहले से ही पुलिस तैनात थी, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोका, लेकिन किसान नहीं माने और अंदर घुस गए। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसके चलते किसान के सर पर चोट आई है। अगली खबर हाथरस से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हाथरस पहुंचे, जहां सीएम योगी ने हाथरस में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि यह अग्निशमन केंद्र 957.84 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिससे करीब 115 गांव और 200 उद्योगों को आपातकालीन समय में मदद मिलेगी। सीएम के इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के सदर विधायक, एसपी, एसडीएम और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सीएम योगी ने अग्निशमन के सभी अधिकारियों और अतिथियों को किताबें भेंट कर सम्मानित किया। हाथरस के सासनी तहसील अंतर्गत एक नवनिर्मित अग्निशमन सेवा केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया है। कुल 957 लाख की लागत से ये नया अग्निशमन सेवा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है और स्टाफ भी यहाँ पर तैनात रहेगा। आसपास जैसा कि विदित है
घना कस्बा है और हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं और कई उद्योग भी हैं जिनकी काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और अगस्त 2019 में ये कार्य शुरू हुआ था और ये कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है और आज 4 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं इसका डिजिटल रूप से उद्घाटन किया गया है और निश्चित तौर से आसपास के क्षेत्र के सभी जो हमारे निवासी हैं उनको इससे लाभ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।